यथा वनस्य व्यष्टिभिः प्रायेण वृक्षा इति अनेक्त्वा व्यपदेशः यथा वा जलाशयाशय व्यष्ट्यभिप्रायेण जलन इति तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद एकत्वाव्यापदेशः। यथा वनस्य, जैसे जंगल होता है, व्यष्टि अभिप्रायेण, तो जंगल में वो जो एक पेड़ खड़ा हुआ है उस एक से गिनती करके हम कहेंगे तो बहुत सारे जहां वृक्ष हो जंगल होता है। ये उदाहरण पहले आ चुका है। जैसे बड़े जलाशय में एक जल की बूंद और वैसी और खरबों जल बूंदों के एकत्र के स्थान को हम जलाशय कहते। वो कहते हम जंगल की और जलाशय की बात कर चुके हैं, अब हम एक वृक्ष और एक बूंद की बात करने लगे, उसको कहेंगे व्यष्टि। तो जो ये अज्ञान है, जब इसको एक सीमा वाले मन में जानते हैं तो यह व्यष्टि हो जाता है। जैसे आपके शरीर की सीमा है, हाथ पैर यहां खत्म हुआ और फिर किसी और का हाथ पैर कहीं से शुरू हो रहा है, तो आपके शरीर और उसके शरीर में गिनती तो भी होगी ना, ये एक शरीर, ये दो शरीर, ये तीन शरीर। ऐसे ही मन और मन में भेद है। तो यहां अगर कहो 600 शरीर बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, उनमें 600 मन बैठे। अगर 600 मन के जोड़ को कहें तो वो हो जाएगी माया। और अगर सिर्फ हम एक एक शरीर के अंदर क्या है उसको देखते हैं तो इसी को व्यष्टि बोलते हैं। तो व्यष्टि कारण शरीर की बात अब होती है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि ता व्यापदेश। एक इंडिविजुअल में जो अज्ञान है, इसी अज्ञान वाले एक मन के साथ बाकी सबका जोड़ होता है। मन 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 है तो सारा अज्ञान से ही भरा हुआ। अज्ञान से भरे हुए इस मन के जोड़ को, अभी ये नेचर अज्ञान की ऐसी है जैसे अंधेरा। देखो आप जब बल्ब जगाओ ना तो छोटा बल्ब हो तो रोशनी एक हिस्से में आती है और कई दफे बाकी हिस्से में कम रोशनी या और कम रोशनी या बिल्कुल ही रोशनी नहीं, ऐसा हो सकता है। पर जब किसी कमरे में अंधेरा हो तो एक सा होता है, और रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, अंधेरा कभी कम ज्यादा नहीं होता है। तो जीव के पास जो मन है, हर मन में उतना ही अंधकार है भरा हुआ जितना किसी दूसरे तीसरे चौथे या पंचम में है। ये अज्ञान का नेचर है, फैल जाता है अंधेरे की तरह। मालूम कैसे फैला है, थोड़ा इसको ऐसे समझो। आपके शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं हैं? How many cells are there in your body? आपने जो दोपहर में भोजन खाया है, उस भोजन का रस बना है या नहीं बना, या किस स्टेज में है? आपने एक श्वास भरी, उस एक श्वास के साथ आपके फेफड़ों के किस किस भाग में ऑक्सीजन गई, किस किस में नहीं गई, किस एल्वियोली में एक्सचेंज हुआ गैस का, किस में नहीं हुआ, जानते हैं क्या आप? आपने एक छींक मारी, तुम्हारे शरीर से कितने जर्म्स बाहर निकल गए,
या किसी ने मारी तो उसके कितने आपके शरीर में आ गए, क्या आप जानते हैं? हैं? नहीं जानते। अच्छा, आपके सिर में बाल कितने, यही बता दो। एक आदमी ने कहा मैं बता सकता हूं, गंजा था वो। मैंने कहा मैं बाल गिनने के लिए बात कर रही हूं, तेरे तो बाल ही नहीं है, तेरे पे ये प्रश्न ही नहीं चलता। चल मैं तेरे से दूसरा प्रश्न करती हूं, तेरे पूरे शरीर में कितने बाल हैं वो गिन के बता दे। बोले तो फिर फंसे, बाँ टांग के तो मैं गिन भी लूं, पीठ के कैसे गिनूं? आप कहते हैं हमारी आंख है, हम जानते हैं। आपकी ऑप्टिकल नर्व कैसे काम करती, क्या जानते हैं? इस ऑप्टिकल नर्व में कौन सा लिक्विड होता है, क्या जानते हैं? ये जो आंसू निकल आते कभी कभी, कहां से आते, किस प्रोसेस से आते, क्या आप जानते हैं? हाँ, आपके दिल में कितने चेम्बर होते हैं? चेम्बर होते हैं दिल में, जैसे बोलते हो 3 BHK अपार्टमेंट्स, इसमें भी चेम्बर हैं। कितनी आर्टरीज, कितनी वेन्स, कितनी लंबाई। अच्छा, कोई डॉक्टर बैठा हो वो कह सकते जी इतनी वेन्स, इतनी आर्टरीज। मैं पूछ रही हूँ कितनी लंबाई, किस में ब्लॉकेज, किस में नहीं, बिना एंजियोग्राफी किए बताओ तुम्हारा शरीर। इसी को कहते हैं अज्ञान। अच्छा, जिस हॉल में बैठे हो, यह हॉल किस सन में बना, किस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, किस मिस्त्री ने बनाया, किस मजदूर ने बनाया, कौन ठेकेदार था, इसमें कितने ईंटें लगे, इसमें कितना सीमेंट लगा। अच्छा, ये हॉल नहीं जानते, अपने घर का ही बता दो, कितनी ईंटें लगे, कितने सीमेंट, उस सीमेंट में जर्रे कितने थे? हाउ मेनी पार्टिकल्स इन वन ब्रिक, एंड देन गिव मी सम टोटल ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स इन योर टोटल हाउस। क्या जानते हैं? खाम खा छाती चौड़ी करो, मुझे सब पता है। आज के बाद कभी मत बोलना पता, तुम्हें तुम्हारे शरीर का ही नहीं पता। अच्छा, शरीर छोड़ दो, मन, आपके मन में, आपके अवचेतन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन से संस्कार पड़े हुए हैं, क्या जानते हैं? क्या क्या कर्म कराए हैं, जानते हैं? किस कर्म का फल भोगना बाकी है, जानते हैं? पुण्य कर्म कितने हैं, जानते हैं? पाप कर्म कितने हैं, जानते हैं? अगले पल मन तुम्हारा क्या सोचेगा, क्या ये जानते हैं? न पिछला जानते हैं, न अगला जानते हैं, तो जानते क्या है? इसी को कहते हैं अज्ञान। और ये है मूल, जिसमें से मन निकला, जिसमें से बुद्धि निकली है, फिर जिसमें से तन्मात्राएं निकली, और फिर जिसमें से ये आपका शरीर निकला। अज्ञान अर्थात न जानना। और ईश्वर के लिए हमने क्या बताया था? सब जानता है।